कि जरा सा कोई ऊह करता है तो वो उड़ जाता है, और यहाँ तो गोली मारने की बात कर रहे हैं। सिर्फ छूट दे देंगे ना, समाजवादी सिर्फ दो दो उंगली से छू देंगे ना, तो वो मारना तो दूर की बात है, उठ नहीं पाएगा जिंदगी भर। लेकिन सब कानून के दृष्टि से चल रहे हैं। वो तो हम लोग कानून को मानने वाले हैं, उसी हिसाब से तो चल रहे हैं। उसी हिसाब से मैं कर थोड़ी ना रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि तुम जो चीज बता रहे हो वो चीज हम भी बता रहे हैं। तुम मारने की बात कर रहे हो तो हम भी बता रहे हैं कि जिस दिन ऐसा आएगा तो उस दिन ना जाने कितने समाजवादी बैठे हैं, वो दो दो उंगली से छुएंगे तो तुम उठ नहीं पाओगे। तुम कह रहे हो मैं गोली मार दूंगा, ठीक से साले तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो भाई। कहीं भी एक जगह AK-47 दूर की बात है, एक छोटा सा पिस्टल भी दिखा है क्या, पकड़ाया है क्या? चौक थाने पे AK-47 की कोई ऐसी कभी पुष्टि हुई है क्या? इन्होंने बेबुनियाद बात कह दिया। आपने नोटिस दिया नहीं, आपने किसी तरह का ऐलान किया नहीं, आप लोग सिर्फ चले आ रहे हो लेने बाइट, आप लोग सिर्फ बताने चले आ रहे हो। आप तो पहले अपना क्लियर तो कीजिए कि है क्या। नोटिस आपने दिया नहीं, अभी तो हम भी लीगल तौर से मान नहीं सकते कि कुछ ऐसा है। मतलब ये बात जो न्यूज़ पे चल रही है कि दाल मंडी टूटने वाली है, अभी आप लोग को इसका कुछ कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला कुछ है। ऐसा नहीं है। बड़ा चैनल जो है TRP लेने के लिए सिर्फ इस तरह चला दे रहा है। बीजेपी की जेसीबी हर जगह चल रही है, किसी के घरों पे चल रही है, किसी के मकानों पे चल रही है, कहीं दुकानों पे चल रही है। अब बीजेपी की ये जेसीबी जो है बनारस की दाल मंडी में पहुंच गया है। बनारस का दाल मंडी एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपको कम पैसे में हर सामान उपलब्ध हो जाता है। अब उसको तोड़ के उस पर रास्ता बनाया जा रहा है कि श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु इधर से जाएंगे। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, एक दाल मंडी के भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं और जो भी ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ जो गलत दिखाई जा रही है दाल मंडी को लेके, उसका दूसरा पक्ष हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, आदिल खान नाम है मेरा। ये जो न्यूज़ आ रही है दाल मीडिया मंडी, पे तो आपको हम बता दें, जिस तरह कुछ हमने देखा बड़ी मीडिया ने जिस तरह चला दिया। यहाँ अतिक्रमण के नाम पे पर्दा हटाने की बात हुई थी, पर्दा लोगों ने हटवाया भी प्रशासन और निगम द्वारा। बड़ी मीडिया कुछ ऐसी थी जिसने दिखा दिया कि दाल मंडी उजड़ना चालू हो गया, टूटना चालू हो गया, ये हो गया। क्या बड़ी मीडिया को सोचना चाहिए कि आके पहले जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। जिस तरह आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ की स्थिति देख के तब बात कर रहे हैं, उनको भी आना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से वीडियो के वो चलाना चालू करके टूटना, अरे इतना आसान है टूटना। आपने नोटिस दिया नहीं, आपने किसी तरह का ऐलान किया नहीं, आप लोग सिर्फ चले आ रहे हो लेने बाइट, आप लोग सिर्फ बताने चले आ रहे हो। आप तो पहले अपना क्लियर तो कीजिए कि है क्या। नोटिस आपने दिया नहीं, अभी तो हम भी लीगल तौर से मान नहीं सकते कि कुछ ऐसा है। हम नोटिस मिलेगी तब ना कुछ है। दूसरे तो अगर आप यहाँ चौड़े करने की बात कर रहे हैं, चौड़ा करने के लिए आपके लिए आस और भी जगह है। इधर से आप जाएंगे सनातन धर होते हुए, बहुत ही शॉर्ट रास्ते में आपको मिलेगा, 4 नंबर गेट पहुँच जाएंगे। वो भी नहीं तो या तो किसी का, अगर हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी का भी घर मकान या दुकान उजड़े, उधर से भी नहीं उजड़े, फ्लाईओवर निकाल लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ चल रही है। हमारे मोदी जी तो बाहर से हो के आ रहे हैं, वो तो देख के आ रहे हैं कि किस तरह से फ्लाईओवर चला जा रहा है, किस तरह से अंडरग्राउंड चला जा रहा है। उस तरह से आप बाहर से देख के आके यहाँ निकाल लीजिए ना। क्यों किसी को उजाड़ने की बात करते हैं? और कुछ ऐसे लोग हैं, आपको बता दें, जिसके पास बेबुनियाद बात है। एकाध कुछ गंजेड़ी टाइप के लोग हैं, गंजेड़ी टाइप के, उन्होंने बयान दिया कि दाल मंडी में AK-47 12 ठो है। हाँ ये न्यूज़ चल रही थी AK-47। आप सिर्फ दाल मंडी को टारगेट कर रहे हो। हालांकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग का कोई महत्व नहीं है। वो कभी किसी दल में रहते हैं, कभी किसी दल में। हम लोग कपड़ा जितना कम बदलते हैं, उससे ज़्यादा हमने सुना है कि वो दल बदल चुके हैं। वो स्वार्थी लोग हैं। आप AK-47 की बात करते हैं, यहाँ लोग सामान खरीदने आते हैं, यहाँ लोग मार्केट में अच्छी चीज़ें खरीदने आते हैं। आप 47 आपको कहाँ दिख गई? इसलिए आपको दिख रही है कि आप बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं, उनसे एक समय रहा है कि मैं भी सुनता आया हूँ कि ये बहुत अच्छा संबंध बनाने के चक्कर में लोगों का पाँव तक दबाने चले जाया करते थे, कहाँ से कहाँ, ये भी मैं सुना हूँ। लेकिन मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं। अन्यथा ऐसे लोगों को सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि दाल मंडी के बारे में बेबुनियाद बात ना करें। दाल मंडी के बारे में इस विषय में मैं आगे भी अधिकारी से हम लोग मिलने की तैयारी में हैं, उनको ज्ञापन हम सौंपेंगे कि ये जो बेबुनियाद बात इन्होंने किया है उसका खंडन करें। कहीं भी एक जगह AK-47 दूर की बात है, एक छोटा सा पिस्टल भी दिखा है क्या, पकड़ाया है क्या?
चौक थाने पे AK-47 की कोई ऐसी कभी पुष्टि हुई है क्या? इन्होंने बेबुनियाद बात कह दिया, बदनाम किया जा रहा है सरासर। सर बदनाम किया गया है। आप कहते हैं कि पूरा बनारस खुश है, दाल मंडी के चौड़ीकरण से पूरा बनारस मेरी काशी खुश है। क्यों मैं काशीवासी नहीं? दाल मंडी में काशी के लोग नहीं रहते हैं, कैसे खुश हो जाएंगे? काशी में तो सब है। सब है, हम भी तो काशीवासी हैं, यहाँ पे भी तो लोग काशीवासी रहते हैं। आपको बता दें, अभी कुंभ मेला हुआ, लाखों करोड़ों लोग इधर ही से आए, अच्छे से आके निकल भी गए। भगदड़ कहाँ मची? भगदड़ प्रयागराज में, यहाँ तो नहीं हुई। आप यहाँ सिर्फ एक ही वर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वैसे अभी कोई बेबुनियाद चीज़ है, आप अपने माध्यम से दिखाइए। बड़े चैनल को तो हम लोग के ऊपर भरोसा नहीं है, हम लोग उनके ऊपर एकदम भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक बड़ा चैनल है, उनको सोचना चाहिए कि दाल मंडी जैसी जगह पे आप उठा के दिखा दे रहे हैं कि टूट गया। ना जाने कितनी जगह से हम लोगों को फ़ोन आना चालू है, अरे दाल मंडी टूट रहा है। इतना आसान है क्या कि आप आएंगे हलवे की तरह खा जाएंगे? लेकिन सर, अकबरपुर में एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है और अगले दिन या एक दिन बाद उसको तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। क्या बीजेपी सरकार एक धर्म को, एक ऐसे उजाड़ने वाली विषय सरकार है को साहब। उजाड़ रही है, उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? ये उजाड़ने वाली सरकार है, इनसे आप क्या कहेंगे? आप एक जगह देखिए, वीडियो आया था ना, एक छोटी सी बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही है। हम ये अखिलेश अनन्या, उसको देखा गया कितना सोशल मीडिया पे। आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, अखिलेश यादव ने उसको उठाया है, पढ़ाने का जिम्मा उठाया, वो IAS बनना चाहती है। ठीक है, तो वो नेता तो हमारे लिए अच्छा है। आप किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं? सिर्फ तोड़ना, बेरोजगार, बेपढ़ाई। पढ़ाने की बात कौन कर रहा है? जिसके ऊपर अभी जिम्मेदारी नहीं। विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि मैं पढ़वाऊंगा, आप पक्ष में बैठे, आप पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे, आप रोजगार ले रहे हो, कहीं कुछ ले रहे हो। सिर्फ लेना आप जानते हो, देना भी तो सीखो। देने की कोई बात नहीं है, सिर्फ कोई अच्छा, कुछ ऐसे नेता जैसे कि अभी हमने आपसे कहा, गांजा पी के कुछ भी बोल दे रहे, ऐसा मत बोले आप। बोलने से पहले सोचे। अभी तो मैं उनके जो उन्होंने बोला है उसकी मैं पुष्टि करवाऊंगा कि आपको दाल मंडी में 47 कहाँ दिखी, किस जगह मीटिंग हुई, आप उसकी पुष्टि कीजिए। ऐसे कोई नहीं बोल देगा, से कोई डायरेक्ट नहीं बोल सकता। अच्छा सर, अभी तक कोई ऐसा पत्र या कोई ऐसा नोटिस आया है दाल मंडी को? नहीं, नोटिस वगैरह कोई नहीं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, बेबुनियाद बात है। इसीलिए हम लोग तो भाई आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी नोटिस आए तब तो हम आगे चलें। देश में न्यायपालिका भी है और भी चीज़ें हैं, हमको भरोसा भी है। वहाँ से जो भी आप गलत करेंगे उसका समाधान भी होगा, और नहीं तो बाकी तो हम लोग रोड वाले आदमी हैं, रोड पे बैठना जानते हैं। मैं रोड पे बैठने को तैयार हूँ, हमारे साथ हमारे बहुत साथी हैं। अभी आपके पीछे हम एक ये देख रहे हैं, बहुत पुराना है, शायद 1963-64 का है, वहाँ लिखा भी हुआ है शायद। जी, वो लिखा हुआ है। तो अब ये चौड़ा करेंगे, मान लीजिए भविष्य में जब भी कर रहे हैं, तो ये तो धरोहर हुई ना देश की, इसको तो बचाना जिम्मेदारी है। ना जाने सैकड़ों है, बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ, ये धरोहर को लोग फोटोग्राफी करके लेके जाते हैं, बाहर दिखाते हैं। आज ये सब चीज़ों को आप तोड़ना चाह रहे हैं, आप सिर्फ नाम बदलना चाह रहे हैं। नाम बदल के आप क्या करेंगे? हैं? आप कुछ बदलाव कीजिए, बदलाव की राजनीति कीजिए। वो राजनीति, आप किस राजनीति पे जा रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे हिंदू बहुत दोस्त हैं, मैं भी बहुत ताल्लुकात रखता हूँ। आज इस मार्केट में सबसे ज़्यादा हिंदू भाई आके व्यापार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान वर्ग है। अच्छा, कैमरामैन से सर हम कहेंगे, ये रोड भी तो काफ़ी चौड़ी है दाल मंडी की। ना जाने कितने दर्शनार्थी इसी रास्ते से गए हैं, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, लाखों की संख्या में। एक चीज़ मैं और मार्के की चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जिसका सरकार ने ला के यहाँ कैंट पे छोड़ दिया करते थे, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, उसको हमारे यहाँ के कई ऐसे दर्जनों भाई हैं जो अपने बाइक से ला के यहाँ कॉरिडोर पे छोड़ा करते थे, और फ्री सेवा ले जाके वहाँ छोड़ा करते थे। फ्री सेवा दे रहे थे। सेवा ऐसे मेरे पास दर्जनों मेरे साथी हैं यहाँ, मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ। क्या बनारस की शांति को बीजेपी सरकार अब भंग करना चाह रही है? अब इस पे राजनीति होने वाला है? इसी पे राजनीति चल रहा है। ये डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, ये इनडायरेक्ट भी जा रहे हैं। आज सेना जो है, सेना और सेनापति वाली जो बात हो रही है, इसी सब पे हो रही है ना। पहले क्यों नहीं होती थी? पहले ये सेना तो हमने कभी नहीं देखा। आज सेना और सेनापति की बात हो रही है। आज विपक्ष के इतने बड़े नेता अखिलेश यादव को
एक छुटपुंजी सा, जिसको समाजवादी हम जहाँ तक समझ रहे हैं 2-2 उंगली से भी छुएंगे तो वो उठ नहीं पाएगा। वो कह रहा है मैं गोली मार दूंगा, उसको छूट दिया जा रहा है। उसको किसकी संरक्षक है? किसका सपोर्ट है? आप खुद सोचिए। और समझने वाले समझ रहे हैं कि जरा सा कोई ऊह करता है तो वो उठ जाता है, और यहाँ तो गोली मारने की बात कर रहे हैं। सिर्फ छूट दे देंगे ना, समाजवादी सिर्फ 2-2 उंगली से छू देंगे ना, तो वो मारना तो दूर की बात है, उठ नहीं पाएगा जिंदगी भर। लेकिन सब कानून के दृष्टि से चल रहे हैं। वो तो हम लोग कानून को मानने वाले हैं, उसी हिसाब से तो चल रहे हैं। उसी हिसाब से। मैं कर थोड़ी ना रहे हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि तुम जो चीज़ बता रहे हो वो चीज़ हम भी बता रहे हैं। तुम मारने की बात कर रहे हो तो हम भी बता रहे हैं कि जिस दिन ऐसा आएगा तो उस दिन ना जाने कितने समाजवादी बैठे हैं, वो 2-2 उंगली से छुएंगे तो तुम उठ नहीं पाओगे। तुम कह रहे हो मैं गोली मार दूंगा, ठीक से साले तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो भाई, हिल रहे हो, गोली मारने की बात कर रहे हो। ये क्या है? आज तो अखिलेश यादव गए हुए हैं, कहाँ है उनकी सेना, कहाँ है उनके सेनापति? सामना कर लेते अखिलेश यादव में से। ही है। वहीं है। अच्छा सर, मतलब ये बात जो न्यूज़ पे चल रही है कि दाल मंडी टूटने वाली है, अभी आप लोग को इसका कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला कुछ है? ऐसा नहीं है। बड़ा चैनल जो है टीआरपी लेने के लिए सिर्फ इस तरह चला दे रहा है। आप लोगों से तो हम थोड़ा इत्तेफाक समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ कि आप ज़मीनी चीज़ दिखाएंगे, और दिखाने की बात आप यहाँ तक आए हैं। बड़ा चैनल, अरे ये कोई बात है? आप यहाँ के उठा के पर्दा हट रहा, आप उसको दिखा दिए, उजड़ गया, और लोग खुश होना चालू कर रहे हैं। अब खुश कौन हो रहा है? 1% लोग, जिसको हम समझते हैं शायद उससे भी कम होंगे। 99% मेरे हिंदू भाई इस दाल मंडी के पक्ष में, क्योंकि इसी दाल मंडी से वो सामान ले जाकर रोजगार करते हैं, पैसे का टर्नओवर होता है, लेन देन होता है। इसी मार्केट में आप आज आप उतरेंगे, ज़्यादातर यहाँ दाल मंडी भाई में दाल मंडी दुकानदार के पास जो है हिंदू भाई आके सामान लेके जाता आपको दिखेगा। और इसमें दुकान भी तो काफ़ी हिंदुओं की है। हमने कहा ना 40%, अभी चलिए हम गिनवा देंगे, ये कोई नहीं दिखाएगा। पीछे गली है, हड़ा सराय है, हमारे पीछे वहाँ गली है, 40% मैं गिनवा दूंगा। आप कह रहे हैं कि उजाड़ने की बात, तो ये सब खेल अलग है, एक अलग खेल है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये जो दाल मंडी को उजाड़ने की बात हो रही है, अभी कोई नोटिस नहीं मिली है, और AK-47 की बात भी झूठी है। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ टुडे। ये है दाल मंडी की सच्चाई। धन्यवाद।